नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन। हम क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सेंटेंस में सबसे पहले हमको हेड लिखना है क्योंकि क्वेश्चन बनाना है, इसलिए हेड के बाद सब्जेक्ट, फिर बीन क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, पॉजिटिव क्वेश्चन है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी उसमें ऐड करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, टाइम के अकॉर्डिंग लास्ट में टाइम लिखेंगे, ठीक है ना। तो सिंस और फॉर का हिंदी मीनिंग होता है से, ठीक है। 2 घंटे से, 4 घंटे से, शाम से, सुबह से इसका मीनिंग है। हम सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए सभी सेंटेंस में पहले क्या लिखा हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन है। पहला सेंटेंस है, क्या सुनार महीने भर से अंगूठी बना रहा था। ये नए सेंटेंस है, इससे आपकी वोकेबुलरी भी अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। ध्यान से समझिए। क्या सुनार महीने भर से अंगूठी बना रहा था, ठीक है। तो इसमें तो हमको हेड लिखना है, सभी सब्जेक्ट के साथ में हेड आएगा। अब सुनार सब्जेक्ट है। सुनार को क्या कहते हैं? गोल्ड स्मिथ, ठीक है। इंग्लिश में सुनार को गोल्ड स्मिथ कहते हैं। तो द गोल्ड स्मिथ, द गोल्ड स्मिथ, ठीक है, यानी सुनार। और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर वर्ब क्या है? बनाना। बनाना को क्या कहेंगे? मेक। और मेक में हम आईएनजी ऐड करेंगे, ई हटा के, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा मेकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? अंगूठी। अंगूठी को क्या कहते हैं? रिंग, द रिंग, द रिंग, ठीक है। टाइम क्या है? महीने भर से, ठीक है। तो ये कौन से महीने भर से है? ये पक्का वाला टाइम नहीं है, इसलिए हम इसमें फॉर का यूज करेंगे। फॉर महीने भर को क्या कहेंगे? फॉर मंथ, मंथ्स, है ना। हैड द गोल्ड स्मिथ बीन मेकिंग द रिंग फॉर मंथ्स, यानी क्या सुनार महीने भर से अंगूठी बना रहा था। अब हम यदि क्वेश्चन लिख रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लिखेंगे सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या रोहन सुबह से गीत गा रहा था। सबसे पहले हमको हेड लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? रोहन, ये नेम है इसलिए फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, रोहन। बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन। वर्ब क्या है? गा, यानी गाना। गाना को क्या कहते हैं? सिंग। सिंग में आईएनजी का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सिंगिंग, गा रहा। अब ऑब्जेक्ट क्या है? गीत, आ सॉन्ग। अब टाइम क्या है? सुबह से, ये पक्का टाइम है, सुबह से गीत गा रहा था। तो सिंस लगेगा, सिंस का यूज करेंगे। हम यहाँ लिख देते सिंस। सिंस सुबह को क्या कहते हैं? मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। हैड रोहन बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, क्या तुम इतने दिनों से पढ़ा रहे थे। सबसे पहले हमको हेड लिखना है क्योंकि क्वेश्चन है और क्वेश्चन में सबसे शुरू में क्या लिखा हुआ है इसकी हेड लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमको बीन का यूज करना है, बीन, बीन लिखेंगे। उसके बाद वर्ब क्या है? पढ़ाना, ठीक है। पढ़ाना क्या कहते हैं? टीच। टीच में आईएनजी का यूज करेंगे, आईएनजी ऐड करेंगे तो टीचिंग हो जाएगा ये। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें टाइम है। इतने दिनों से, ये टाइम है, इतने दिनों से, ठीक है।
अब कितने दिनों से ये नहीं मालूम है, इसलिए फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर इतने दिनों, इतने दिनों का मीनिंग क्या होगा? सो मेनी, यहाँ लिख दे रहे हैं, सो मेनी डेज, यानी इतने दिनों से। हैड यू बीन टीचिंग फॉर सो मेनी डेज, क्या तुम इतने दिनों से पढ़ा रहे थे? नेक्स्ट है, क्या चाय 15 मिनट से उबल रही थी? हैड, सब्जेक्ट क्या है? चाय, द टी। अब देखिए जहां पर नाउन है वहां पर उसके आगे पहले द का यूज हुआ है, नाउन के पहले। ठीक है, कहीं कहीं पर नाउन के पहले हमको द का यूज करना पड़ता है, जैसे द टी, द रिंग, है ना, द गोल्ड स्मिथ, ये ध्यान में रखिए। अब सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे बीन। अब वर्ब क्या है? उबलना। उबलना क्या कहते हैं? उबलना को बॉयल कहते हैं। बॉयल में आईएनजी ऐड करेंगे, बॉइलिंग हो जाएगा। 15 मिनट से, ये टाइम है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये भी पक्का वाला टाइम नहीं है, कौन से 15 मिनट से उबल रही थी। ठीक है, तो इसमें हमको फॉर का यूज करना पड़ेगा। फॉर 15 मिनट्स। Had the tea been boiling for 15 minutes? नेक्स्ट है, क्या वह पिछले साल से काम कर रहा था? अब हम इसका आंसर जो है, इसका सेंटेंस यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, क्या वह पिछले साल से काम कर रहा था, इसमें भी हैड का यूज करेंगे। हैड, वह के लिए ही का यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या लिखा? रहा था। हैड ही बीन, वर्ब क्या है? काम करना। काम करना क्या कहते हैं? वर्क। काम को कहते हैं वर्क। काम करना को वर्क कहेंगे, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो काम कर रहा। अब इसमें टाइम है, ऑब्जेक्ट नहीं है। पिछले साल से, ये टाइम है, पिछले साल से। ठीक है, यानी ये पक्का वाला टाइम है, पिछले साल से। सिंस का यूज करेंगे, सिंस लास्ट ईयर। पिछले साल को क्या कहते हैं? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर। ठीक है, हैड ही बीन वर्किंग सिंस लास्ट ईयर, क्या वह पिछले साल से काम कर रहा था? नेक्स्ट है, क्या मैं इस कहानी पर 5 बजे से काम कर रहा था? इसमें भी हम हैड का यूज करेंगे पहले। इसका आंसर हम, इसका जो क्वेश्चन का सेंटेंस है यहाँ लिख दे रहे हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, इसको आई लिखेंगे सब्जेक्ट में, फिर बीन। वर्ब क्या है? काम करना। ठीक है, इसमें भी काम करना क्या कहते हैं? जैसे इसमें लिखा है वर्किंग, इसमें भी वर्किंग लिखेंगे। वर्क मीन्स काम करना, और वर्किंग मीन्स काम कर रहा या कर रही। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? कहानी। इस कहानी पर, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये टाइम है 5 बजे से, तो इसको तो हम बाद में लिखेंगे, पहले हमको ऑब्जेक्ट लिखना है। इस कहानी पर, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑन। ऑन मीन्स पर। उसके बाद इसके लिए हम दिस का यूज करेंगे। दिस का मीनिंग होता है यह और इस। ठीक है, और कहानी को स्टोरी कहते हैं, स्टोरी। हैड आई बीन वर्किंग ऑन दिस स्टोरी। अब टाइम लिखेंगे 5 बजे से, ये पक्का वाला टाइम है, तो इसमें सिंस का यूज होगा। सिंस
5 o'clock। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा दे रहे हैं। Had I been working on this story since 5 o'clock। अब हम इसको एक बार और लर्न कर लेते हैं, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। क्या सुनार महीने भर से अंगूठी बना रहा था? Had the goldsmith been making the ring for months। क्या रोहन सुबह से गीत गा रहा था? Had Rohan been singing a song since morning। क्या तुम इतने दिनों से पढ़ा रहे थे? Had you been teaching for so many days। क्या चाय 15 मिनट से उबल रही थी? Had the tea been boiling for 15 minutes। क्या वह पिछले साल से काम कर रहा था? Had he been working since the last year। क्या मैं इस कहानी पर 5 बजे से काम कर रहा था? Had I been working on this story since 5 o'clock। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।